हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाए गए बैन को लेकर अयोध्या में नगर निगम की बड़ी पहल शुरू किया गया है। इसको लेकर आज अयोध्या के रेलवे स्टेशन से लोगों की जागरूक करने के लिए अभियान रैली निकाली गई, जिसमें छोटे बड़े बच्चे भी शामिल हुए। तो इस दौरान नगर आयुक्त विशाल सिंह ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग न करने की संकल्प भी दिलाया। तो वहीं इस अभियान के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ दुकानदारों को भी जागरूक किया। इस दौरान अयोध्या नगर निगम के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। इस तत्वाधान में अयोध्या में हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दुकानदारों को भी से अवगत कराया जा रहा है और ग्राहकों को भी अवगत किया जा रहा है कि इस प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। साथ ही जन सहभागिता के माध्यम से सफाई भी कर रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक का अवेलेबल पॉइंट पर घाटों पर अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर जहां पर हम लोगों ने रैली शुरू की है, जहां पर भीड़ अधिक होती है, उन स्थानों पर अभियान चलाकर लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। इसको लेकर हमें अयोध्या की जनता का बड़ा सहयोग मिल रहा है। आज हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी इस अभियान में निकले हुए हैं। आज समाज में जिस प्रकार से प्लास्टिक के कवर के रूप में फैल रहा है और आने वाले समय में अपने पर्यावरण, अपनी धरती को सुरक्षित रख सके। भारतवर्ष में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया गया है और इसी के तत्वाधान में हम लोग ने भी कल से अयोध्या में सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने के लिए जागरूकता रैली कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं उनको भी अवगत करा रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक में पैकेज सामान का प्रयोग करते हैं उनको भी अवेयर करा रहे हैं और साथ ही साथ जन सहभागिता के माध्यम से सफाई भी कर रहे हैं। जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक का वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट्स पर या घाटों पर, जहां पर रेलवे स्टेशन पर अभी जहां हम लोगों ने रैली शुरू करी, जहां पर हमारी फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा आती है, उन स्थानों पर ये अभियान चलाकर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको उठाकर लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। जो उसमें 8R की पॉलिसी है कि रिड्यूस, रिसाइकिल, रिफ्यूज, रीगिफ्ट, रिपेयर, इसका प्रयोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में हमें किस प्रकार से करना है, इसके बारे में लोगों को अवगत करा रहे हैं। और बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि हमें अयोध्या की जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है और हमारे साथ में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पर जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, उन लोगों ने आज इस पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया है। और हमारे जो यहाँ की अधिकारी हैं अंकिता जी, उन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को मोटिवेट किया है। छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि वो आए हुए हैं और आज उनको भी इस बारे में बताया। अभी बच्चे ने लॉलीपॉप खाने से मना किया क्योंकि वो प्लास्टिक में पैकेज है। तो ये अवेयरनेस, ये जागरूकता हमें जन जन तक पहुँचानी है, लोगों को बताना है कि दुकान वाले तो बेचेंगे लेकिन हम अपने व्यवहार में क्या, कैसे और क्या परिवर्तन करें, किस प्रकार से हम अपने इन आदतों को बदलें जिनकी वजह से हम समाज में जो कोड़ के रूप में फैल रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसको रोकें और आने वाले समय में अपने पर्यावरण को अपनी। अयोध्या में झमाझम बारिश के बीच बीकोपुर बार एसोसिएशन वार्षिक का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुए। इस बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में राम सजीवन पांडे को बीकोपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित राम सजीवन पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आबाद अहमद को 4 मतों से पराजित किया। संपन्न हुए इस वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आबाद अहमद और राम सजीवन के बीच कांटे की टक्कर थी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सजीवन पांडे को कुल 60 मत मिले, तो वही दूसरी तरफ रण प्रत्याशी रहे आबाद अहमद को 56 मत मिले। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे आबाद अहमद मात्र 4 वोटों से पराजित हो गए। संपन्न हुए इस बार एसोसिएशन बीकोपुर के वार्षिक चुनाव में कुल 116 मत पड़े। मंत्री पद के लिए श्रीकांत तिवारी को नवनिर्वाचित घोषित किया गया, उन्हें कुल 60 मत मिले। नवनिर्वाचित मंत्री पद के विजेता श्रीकांत तिवारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमरनाथ दुबे को मात्र 4 मतों से पराजित किया। मंत्री पद के लिए 1 मत इनवैलिड घोषित किया गया। संपन्न हुए बीकोपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे घनश्याम दुबे को 72 मत मिले और उन्हें उपाध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित घोषित किया गया। उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे शिव कुमार मिश्रा को मात्र 43 वोट मिले, जिसमें से 1 मत इनवैलिड घोषित किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवनिर्वाचित बीकोपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम सजीवन पांडे ने कहा, अधिवक्ता क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे जूनियर अधिवक्ताओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा, जूनियर अधिवक्ताओं के मेहनत को देखते हुए उनसे किसी प्रकार का शुल्क न्यायिक कार्यों में पैरवी करने के लिए नहीं लिया जाएगा और उनके मान सम्मान को देखते हुए उनके हक के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। संपन्न हुए सकुशल चुनाव को देखते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सजीवन पांडे ने एल्डर कमेटी के चेयरमैन AP दुबे और निर्वाचन अधिकारी मैनुद्दीन अहमद को धन्यवाद भी दिया।
बीकोपुर बार एसोसिएशन वार्षिक का चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय कोतवाली बीकोपुर की पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। अध्यक्ष पद के रण प्रत्याशी रहे आबाद अहमद ने पत्रकारों को बताया, अधिवक्ताओं का जो हमें जनादेश मिला हम उसे स्वीकार करते हैं और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रण प्रत्याशी आबाद अहमद ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम सजीवन पांडे को उनकी इस जीत पर बधाई भी दी। न्याय दिलाएंगे, इस पर थोड़ा सा ब्रीफ करो। मेरा है कि तहसील में भ्रष्टाचार को पे अंकुश लगाया जाएगा। यहाँ के कर्मचारी जो अनियंत्रित हो गए हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाएगी और संघ के विकास के लिए सदस्यों की जो है इच्छाओं के अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा, जिससे सबको जो है उसका लाभ मिले। और दीवानी न्यायालय की बात है, दीवानी न्यायालय के लिए हम लोग पहले से ही जब कोषाध्यक्ष थे तभी प्रयासरत थे, अब भी आने पे जो है जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा। उसका जो है महीने में कोई जैसे हमारे अध्यक्ष निर्देश करेंगे उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले क्योंकि भ्रष्टाचार तो भारत की जड़ में है, हम लोग प्रयास करके भी इसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यह है कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो यहाँ 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नीचे के वो अधिवक्ता हैं, उनके लिए तहसील में फ्री काम हो, उनसे किसी भी प्रकार का पैसा न लिया जाए। विषय में मैंने 3 सदस्यीय समिति के गठन के लिए अपने भाषण में कह दिया था। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करूंगा। प्रतिमाह वो डिस्ट्रिक्ट जज से और हाई कोर्ट के जज से को पत्राचार करेंगे या उनसे जाके मुलाकात करेंगे और हर महीने रिपोर्ट आया करेगी उसकी। सबसे पहले क्योंकि भ्रष्टाचार तो भारत की जड़ में है, हम लोग प्रयास करके भी इसे नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यह है कि तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए जो यहाँ 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके नीचे के वो अधिवक्ता हैं, उनके लिए तहसील में फ्री काम हो, उनसे किसी भी प्रकार का पैसा न लिया जाए। विषय में मैंने 3 सदस्यीय समिति के गठन के लिए अपने भाषण में कह दिया था। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करूंगा। प्रतिमाह वो डिस्ट्रिक्ट जज से और हाई कोर्ट के जज से को पत्राचार करेंगे या उनसे जाके मुलाकात करेंगे और हर महीने रिपोर्ट आया करेगी उसकी। अयोध्या जगत गुरु परमहंस आचार्य ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उदयपुर की हत्या में शामिल आरोपियों के पोस्टर को जलाने का किया प्रयास। पुलिस ने पोस्टर जलाने से रोका। उदयपुर की घटना से नाराज है जगत गुरु परमहंस आचार्य। तपस्वी छावनी पर जलाने जा रहे थे कांग्रेस नेता राहुल, सोनिया, प्रियंका गांधी और कन्हैया टिले की हत्या में शामिल दोनों आरोपियों के पोस्टर। जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान। राजस्थान में कांग्रेस की है सरकार, पूर्व में दी गई सूचना पर नहीं की गई कोई ठोस कार्रवाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वारा पर बोला हमला, कहा हिंदुओं को आपस में लड़ाती है कांग्रेसी। राहुल, सोनिया, प्रियंका और ममता बनर्जी कभी भी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं देंगे कोई बयान। आतंकी पत्थरबाजों के खिलाफ नहीं बोलती कांग्रेस और ममता बनर्जी। मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर नहीं करते आतंकियों का विरोध। कांग्रेस पार्टी और उनके लीडरों को बताया देश के प्रति कलंक। जनता को है संदेश। अपराध को बढ़ावा देते हैं राहुल, प्रियंका, सोनिया और ममता बनर्जी। इनको जड़ से उखाड़ कर है फेंकना। जिन लोगों का पाकिस्तान से जुड़ा है तार, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट करे दंडित, मारे गोली। जगत गुरु परमहंस आचार्य। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया टेलर की 2 मुस्लिम आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या किया, वहां राजस्थान की सरकार है, कांग्रेस की राजस्थान में, और कई दिन पहले जो है प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर प्रशासन चाहता, वहां की स्टेट गवर्नमेंट चाहती, तो ये घटना न हो पाती। दुर्भाग्य ये है कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, वैसे तो ये बहुत ड्रामेबाज हैं। अगर हिंदू को आपस में लड़ाते रहते हैं और इनकी राजनीति ये है कि हिंदू लड़े मरे या फिर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेके। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, चाहे जो है तो ममता बनर्जी हो, ये लोग कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोले हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे पत्थरबाज हो, चाहे देश जला रहा हो। इनको डर है कि अगर मुस्लिम आतंकवादी भी है, उसके खिलाफ भी अगर बोल देंगे तो इनका मुस्लिम वोट कट जाएगा। इसलिए ये देश के कचड़े हैं, देश के गद्दार हैं, ये देश के लिए कलंक हैं।
इसलिए मैंने आज ये जनता को संदेश देने के लिए आज हम पुतला फूकने जा रहे थे, जिसमें वो 2 आतंकवादी भी थे। मुझे ये नहीं पता कि प्रशासन ने मुझसे क्यों जो है पोस्टर छीन लिया है। और ये जनता को संदेश भी है कि जो अपराध को बढ़ावा देने वाले गद्दार नेता हैं, इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। और जिनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रशासन का ये दायित्व है कि उनका पता लगा करके और उनको सलाखों के पीछे करे या ऑन स्पॉट गोली मारे। नहीं तो हम लोग 100 करोड़ हिंदू तैयार हैं, हम लोग स्वयं हथियार उठाएंगे और जो देश विरोधी हैं उनका हम लोग संघार स्वयं करेंगे। अयोध्या रामनगरी में भीषण सड़क हादसा, बस और डंपर में हुई भीषण टक्कर। गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी बस में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पुलिस के जवान हैं मौजूद। बस को हटाकर आवागमन किया गया सुचारू। गंभीर रूप से घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। 5 लोग को आई है गंभीर चोट, एक की हालत है गंभीर। अयोध्या कोतवाली के महोबरा बाईपास पर हुआ हादसा। मोहबरा ओवरब्रिज के सामने एक बस और हाईवे पर जो है बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। जैसे सूचना मिला तैसे अयोध्या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दिया गया। मौके पर पूरे जिले की फोर्स मौजूद होकर के एम्बुलेंस आकर के सभी मरीज को जिला अस्पताल भेजा गया। सभी लोग सुधरल बाल बच गए हैं और किसी को ज़्यादा गंभीर रूप से चोट नहीं आई, भगवान की शुक्रिया था। जो कि काफ़ी लंबा जाम लगा है, शासन प्रशासन मौजूद है, जाम को खुलवा रहे हैं। गौ सेवक रितेश मिश्रा। राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाए जाने पर एक व्यक्ति की हत्या से रामनगरी के साधु संतों में आक्रोश है, जिसको लेकर अब संतों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है और राजस्थान सरकार को चेतावनी दी है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। इस घटना में शामिल दोषियों पर कार्रवाई को लेकर रामलला के मुख्य पुजारी ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। जयपुर राजस्थान के कार्यालय को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि उन्होंने नूपुर शर्मा का समर्थन किया था। यह घटना तालिबान की तर्ज पर हुई है। नूपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं कही थी, जो उनके ग्रंथों में लिखा है वही कहा था। टीवी डिबेट में बैठे हुए मियां साहब जब भगवान शिव का अपमान करेंगे तो उसी के जवाब में नूपुर शर्मा टिप्पणी की थी। इसमें शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि कार्यवाही नहीं होती है तो वह खुद कानून की हाथ में लेंगे। वहीं इस घटना को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा कि उदयपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से एक मजहब और विशेष समुदाय के लोग वीडियो बनाकर और देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी का क्या हिसाब कर सकते हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है। या देश संविधान से चलता है, तालिबान से नहीं। और तालिबानी रूप में जिस प्रकार से हत्या किया गया बहुत ही निंदनीय है। और इस समय राजस्थान सरकार क्या कर रही है, यह 5वीं हत्या है। जिस प्रकार से जो भी हिंदुत्व की बात करता है, सनातन धर्म संस्कृति की बात करता है, तो इस प्रकार से हत्या हो जाती है। राजस्थान सरकार कान बंद किए हुए हैं, जबकि 5 दिन पहले प्रशासन को बताया था कि फोन पर धमकी मिल रहा है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। कितना समय हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, ना ही किसी की गिरफ्तारी की गई। जबकि इस घटना का वीडियो फुटेज है जो बनाकर वायरल किया गया। यह निंदनीय है, दुर्भाग्य है। मैं मांग करता हूं कि केंद्र सरकार से कि जिस प्रकार से राजस्थान में यह हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, केंद्र सरकार इसकी चिंता और चिंतन करे। अब गृह मंत्री जी पर आप ध्यान दें, क्योंकि अभी और जो सारे मामले हुए हैं उस मामले में लगातार लीपापोती की गई है। एक मामले में तो ऐसा हुआ है कि फोटो किसी और का लेकिन गिरफ्तारी किसी और से करा दी गई, नाबालिग की कराई गई और बाकायदा उसे छोड़ दिया गया। ऐसे विषयों पर सरकार से अपील है गंभीरता पूर्वक इस पर निर्णय ले, नहीं तो जिस दिन हम लोग उग्र हो जाएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना दुर्भर हो जाएगा। बहुत दुखद घटना हुई है और जिस प्रकार से हुई, जैसे तालिबान की घटना होती है तो सिर काट देते हैं, उसी प्रकार की घटना किया गया है। वह उदयपुर में जो राजस्थान में है और उसका नाम है कन्हैया लाल। उस कन्हैया लाल को केवल इसलिए मारा कि वो समर्थन नूपुर शर्मा की किया। नूपुर शर्मा ने जो कहा वो सत्य कहा। उनके शरीयत में लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने 9 वर्ष की लड़की के साथ निकाह किए थे। उसी बात को उसने कहा और डिबेट पर बैठे हुए जब भगवान शंकर के पक्ष के प्रतिकूल उन्होंने आक्षेप किया, तब उसके उत्तर में नूपुर शर्मा ने कहा था इसी स्थिति में उसका समर्थन करने वाले को इस जैसे तालिबान
के घटना की जाती है, सरकार दिया जाता है, उसी प्रकार से सबके सामने ऐसी घटना किया गया जो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत दुख है। मैं सरकार से यही कहूँगा कि उसको ऐसे दंड दिया जाए जो कभी इस प्रकार का साहस न करें इसी घटना करने के लिए, क्योंकि वो केवल उसी को नहीं मारा, पूरे देश के और देश के ऊपर चैलेंज है उसका, इस प्रकार से कि हम ऐसा कर रहे हैं, देखिए हमारा क्या कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस पर सोचे और उसको कठोर से कठोर दंड दे, जिससे फिर ऐसा साहस कोई करने के लिए तैयार न हो। राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू टेलर की 2 मुसलमानों ने जिस तरह से निर्मम और नृशंस हत्या की है, अब समय आ गया है कि हिंदू बहुत दिन तक हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान जी की आराधना किए। अब हनुमान बनने का समय आ गया है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और जिस तरह से लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है और होता कुछ नहीं, इनको लगता है जेल जाएंगे फिर छूट जाएंगे, और इनके पीछे हजारों मुल्ला इनके बचाव में लगे रहते हैं, फंडिंग करने वाले, बचाव करने वाले, कानूनी सहायता देने वाले, डिबेट में बैठ करके इनका बचाव करने वाले। इसलिए मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य आज घोषणा करता हूं, यदि फास्ट ट्रैक में सुनवाई करके इन दोनों दरिंदों को फांसी नहीं दी गई तो मैं कानून को हाथ में लूंगा और मेरे साथ में 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ में लेंगे और भारत को जिहाद मुक्त करेंगे। जो इस तरह से जिहादी हैं, नूपुर शर्मा ने क्या कहा? नूपुर शर्मा ने वही कहा जो इन जिहादियों के, इन मुसलमानों के ग्रंथ में लिखा है, इनके हदीस में लिखा है। और जब इस तरह की घटना होती है तो कोई मुल्ला उसका विरोध नहीं करता है। इसलिए सारे मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, इनको पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया है, वहां चले जाएं, और नहीं तो हम हिंदू इनको वही सजा देंगे जिस तरह से, जिस भाषा को ये समझते हैं। ये जिस तरह से बेरहमी से हमारे हिंदुओं की हत्या किए हैं, मैं स्वयं इसका बदला लूंगा और इसकी चौगुनी ताकत से मैं तड़पा करके इन जिहादियों को मारूंगा और 100 करोड़ हिंदू अब कानून को हाथ में लेगा। जय। राजस्थान में उदयपुर में जिस प्रकार से हमारे भाई की हत्या हो गई, बहुत ही निंदनीय है। दुर्भाग्य है राजस्थान सरकार की, जो राजस्थान सरकार 5वीं हत्या है हिंदुत्व के मामले में, जो नाम लेकर टारगेट करके मारा जा रहा है। यहां तक देखिए उनकी मानसिकता देखिए, वीडियो बनाकर, और एक व्यक्ति इशारा कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, और वीडियो बनाकर उस वीडियो में प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सरतन से जुदा। गजब बात है भाई। उन्होंने नूपुर शर्मा के बारे में पोस्ट एक लगाई थी पक्ष में, और जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है, तो सोनिया सेना, राजस्थान सरकार क्या कर रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। इसके नाते हमारी मांग है कि अगर गिरफ्तारी जल्द से जल्द नहीं होगा तो हिंदुओं में इसका रोष बढ़ रहा है और हम लोग भी रोड पर आएंगे, और तब ठीक नहीं होगा। यह देश संविधान से चलता है, तालिबान से नहीं। तो इसके नाते अपील है, हमारा निवेदन है, माननीय गृह मंत्री जी, राजस्थान के विषयों पर आप चिंता और चिंतन करिए, क्योंकि अभी 5वां मामला है। और भी मामले में राजस्थान सरकार बाकायदे, एक मामले में तो जो गुनाहगार था उसको छोड़कर नाबालिग को पकड़कर और बंद करके उसके बाद नाबालिग दिखाकर छोड़ दिया गया। ऐसे मामले को लिपापोती करना ये राजस्थान सरकार के लिए अच्छा नहीं है और सोनिया सेना के लिए भी अच्छी बात नहीं। राजस्थान के उदयपुर में नूपुर शर्मा के समर्थक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के बाद यूपी में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज अयोध्या के हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया और शहर के सिविल लाइन के गांधी पार्क में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका। इसके साथ साथ कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने की मांग बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने की। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह उदयपुर में कन्हैया लाल की खुलेआम नृशंस हत्या की, वही प्रधानमंत्री तक के लिए अपशब्द कहने वाले वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए गए। यह देश की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले हैं। इससे जिहादियों के हौसले बुलंद हो गए। कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हत्यारों फांसी देने की मांग की। उन्होंने कहा, देश का प्रत्येक हिंदू कन्हैया लाल है, अगर किसी में हिम्मत है तो छू कर दिखाएं। बजरंग दल कन्हैया लाल के साथ था और नूपुर शर्मा के साथ भी है। हर जिला मुख्यालय में पूरे देश के
आज पुतला दहन हो रहा है इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरपंथ का। उसी क्रम में आज हम लोगों ने फैजाबाद जनपद मुख्यालय के गांधी पार्क में ये पुतला फूका है और हम निंदा करते हैं कन्हैया जी की हत्या की, जिन्हें बहुत निशंस तरीके से जो एक दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हिंदू डर जाएगा। ऐसा हिंदू डरने वाला नहीं है और हम हर हिंदू के साथ खड़े हैं। पूरा देश खड़ा है। पूरे देश में आप लोग मीडिया कर्मी हैं, देख रहे होंगे, पूरा देश उबल रहा है इसके प्रति। आज पूरे देश में इसके विरुद्ध में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमारा भी प्रदर्शन था। ये हमारी मांग है कि उनके हत्यारों को तत्काल फांसी दीजिए। साथ साथ जो लोग उनका मनोबल बढ़ाते हैं, कथित सेकुलर सरकारें, कथित सेकुलर लोग, उनको भी दंडित किया जाए, जिसका दंड जनता ही देगी, सत्ता परिवर्तन करके देगी। आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है और हम एक खुले मन से घोषणा करते हैं कि हम कन्हैया जी के साथ हैं, हम नुपुर शर्मा के साथ हैं, हम भी कन्हैया हैं। दम हो तो हमें मार के दिखाओ। यहाँ बाबा जी की सरकार है, बाबा जी का बुलडोजर है, अशोक गहलोत की सरकार नहीं है। ये कथित सेकुलर जो है, इनको दंड जनता देगी। वो देख रही है कि क्या हो रहा है। आज पूरा हिंदू समाज उबाल पे है, उसका मन व्यथित है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने पुतला इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरपंथ का फूका है। मैं विजय द्वारा जो कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या इस्लामिक कट्टरवादियों द्वारा की गई है, पूरा देश इसके लिए आंदोलित है और बजरंग दल आज प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर इसके विरुद्ध इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद का पुतला फेंक रहा है, जिससे उन आतंकवादियों और कट्टरवादियों तक यह संदेश पहुंच जाए कि तुम्हारे वीडियो वायरल करने से हम डरेंगे नहीं। हम कन्हैया लाल के साथ भी हैं और हम नुपुर शर्मा के साथ भी हैं। आज ये गांधी पार्क, अपने अयोध्या के गांधी पार्क में हम लोगों ने इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद का पुतला फेंक करके पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया। हमारी मांग है कि उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाए। हमारा नाम धीरेश्वर है और हम लोग अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलाल का मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, तो वही मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं ने दिल खोलकर दान भी दिया है। मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चले निधि समर्पण अभियान के दौरान 3,400 करोड़ रुपए का दान आया है, जिसमें 11 करोड़ लोगों ने कूपन के जरिए समर्पण दिया है। इस अभियान में कार्यकर्ताओं ने टोलियां बनाकर घर घर जाकर संपर्क किया और निधि समर्पण राशि को एकत्र किया। सबसे खास बात है कि छोटे से छोटे तबके के लोगों ने राम मंदिर में अपना सहयोग दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि 3,400 करोड़ रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए गए निधि समर्पण अभियान के दरमियान मिला था। 11 करोड़ों लोगों से यह दान एकत्रित हुआ है। राम मंदिर निर्माण में दानवीरों ने 10 रुपए के सबसे छोटे सहयोग से लेकर करोड़ों रुपए तक के दान दिए हैं। उन्होंने बताया कि 11 करोड़ आम जनता ने मंदिर निर्माण में दान दिया है। निधि समर्पण अभियान में 11 करोड़ रसीदें और कूपन कटे हैं। वहीं श्री प्रकाश गुप्ता ने आगे बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया था, जिसमें छोटी छोटी टोलियां पूरे देश भर में लोगों के घर घर गई थी। 3400 करोड़ रुपया जो है, ये हमारा अभियान जो चला था उसमें मिला हमको, और 11,000 करोड़ लोगों से वो दान इकट्ठा हुआ है। 10 रुपए से लेकर के लोगों ने करोड़ों रुपए तक का दान दिया है। आम जनता का सहयोग है। ये 11,000 करोड़ जो है वो आम जनता के लोगों ने दान दिया। इतनी रसीदें हमारी कटी हैं, इतने कूपन हमारे कटे हैं। अरे भाई, ट्रस्ट दानदाता अभियान चला, लोगों के पास गए। हमारे यहाँ कूपन 10 रुपए से लेकर के 1,000 तक के थे। उसके बाद में रसीदें थी, लोगों ने दान दिया। मंदिर तो बन रहा है ना, मंदिर बनने के लिए दान दिया है। तो जब मंदिर बनने के लिए दान दिया तो मंदिर देख कहां से लेंगे? अभी तो मंदिर निर्माण अभी चल रहा है और मंदिर हमारा जनवरी 24 में उसका गर्भगृह तैयार होगा, जहां भगवान पधारेंगे। तो मंदिर देखें कहां से आए? अभी तो उन्होंने मंदिर निर्माण की दान दिया। निर्माण होने के बाद 11,000 करोड़ लोगों ने संपर्क करके पूरे देश में अभियान में सहभागिता की है, जिसमें हर व्यक्ति, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति का दान है। राजस्थान के उदयपुर की घटना को देखते हुए अयोध्या जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रहने के लिए रूट मार्च निकला गया। अयोध्या एसएसपी शैलेश पांडे के दिशा निर्देश पर सीओ अयोध्या डॉक्टर राजेश तिवारी के नेतृत्व में अयोध्या क्षेत्र में रूट मार्च निकलकर लोगों से बातचीत कर कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क किया गया और साथ ही साथ कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं आमजन को अफवाह से दूर रहने के लिए भी सतर्क किया गया एवं सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट न करने को लेकर जागरूक किया गया। तो वही साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया पर पल पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अगर किसी प्रकार की जो भी भड़काऊ पोस्ट करता है तो उसके विरुद्ध विधिक प्रक्रिया अमल में ले आई जाएगी। उदयपुर की घटना को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी महोदय के निर्देशन में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा अयोध्या पुलिस है, आरजीबी के थाने के लोग हैं, पूरे क्षेत्र में रूट मार्च निकाला जा रहा है। लगातार हम लोग चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे सभी क्षेत्रों में अयोध्या कोतवाली से लेकर नया घाट, पेड़ी बाजार से लेकर के हनुमानगढ़ी, राम मंदिर आदि सभी क्षेत्रों में हम लोगों द्वारा रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था कायम है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।